और फिर उसके बाद जो है मेरी प्रेगनेंसी की बात हुई, मैं प्रेग्नेंट भी थी। ये अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार दोनों मिल के हुई शादी का पेपर है मेरा। अच्छा। जो हुई है कोर्ट मैरिज की है शादी। हाँ, और क्या बोलते हैं, है मेरे पति का नाम आलोक है, जो कि गाजीपुर के पुलिस लाइन में ही है। वो और प्रयागराज से प्यार उठकर चला आता है गाजीपुर में, मामला क्या खा रही हैं ये और कानून से न्याय की गुहार लगा रही है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम तरन्नुम है, मैं प्रयागराज से हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला है, मेरा शादी का प्रकरण है। मेरे जो है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा नाम तरन्नुम है, मेरे पति का नाम आलोक है, जो कि गाजीपुर के पुलिस लाइन में ही है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? दोनों लोगों के परिवार के रजामंदी से हुई थी या अपने शादी आप? तो मतलब इनके घर वाले सब तैयार होकर करे हैं और इनके बुआ का लड़के और सिग्नेचर भी से हुई। शादी का पेपर है मेरा। अच्छा। जो हुई है कोर्ट मैरिज की है शादी। हाँ, और क्या बोलते हैं, शादी हुई इनके बुआ के लड़के और इनके चाचा उचा सब आए थे थाने पे, वहाँ से सब करके और कोर्ट से शादी हुई है, कोर्ट मैरिज। और ये पहले वाराणसी के चोलापुर में कार्यरत है, जहाँ मैं इनके साथ रह रही थी। आवास मिला था वहाँ थाने पे। जब इनके साथ में रह रही थी तब मुझे पता चला कि महिला आरक्षी हैं अंशिका सिंह, उनके साथ भी इनका संबंध है। और उन्हीं के कहने पर ये मतलब 6 महीने तक इनके साथ में रही, सब कुछ सही था। मगर फिर भी दोनों की बातचीत होती थी, कुछ न कुछ बातें होती थी। तो अंशिका सिंह मुझे लगातार बोलती थी कि आपकी शादी इनसे दबाव में हुई, तुम कब छोड़ के जाओगी, कुछ भी। तो मैंने बोला कि आपको इससे क्या मतलब, मैं छोड़ के जाऊँ ना जाऊँ, उनसे मेरी शादी दबाव में हुई है कि कोशिश हुई है, आपको इतना मेरे शादीशुदा ज़िंदगी में क्यों जो है दिलचस्पी है, तो कहीं कि मेरा भी उनसे संबंध है। तब मुझे इन दोनों के बारे में पता चला और फिर उसके बाद जो है मेरी प्रेगनेंसी की बात हुई, मैं प्रेग्नेंट भी थी। ये अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार दोनों मिल के मेरा गर्भपात करवाए थे। आप राजी नहीं थी गर्भपात करने? नहीं, मैं नहीं राजी थी। मेरे पति बोले कि 3 साल हमको बच्चा नहीं चाहिए, हम बोले हमको चाहिए, लेकिन फिर भी मारे थे थाने पर। और सब लोग ऐसे थाने पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कोई छुड़ाया नहीं था। और जब मैं वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं दुर्गेश मिश्रा सर, उनको जाके प्रार्थना पत्र भी दी थी, तो वो कुछ कार्रवाई नहीं किए। और मैं तब से 2022 से भटक रही हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। और मेरे पति के आलोक की 2022 में ही जब मतलब गर्भपात मेरा करवाएं और मैंने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया थाना प्रभारी सर को, कार्यवाही नहीं किए ना अंशिका सिंह के ऊपर ना मेरे पति के, और इनका ट्रांसफ़र कर दिए गाजीपुर। मैं गाजीपुर अब आई हूँ। गाजीपुर में आके एसपी साहब को सब बताई और उन्होंने जो है मुकदमा मेरा आदेश किया अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार के ऊपर 28 अक्टूबर 2024 को आदेश हुई है। 4 नवंबर को महिला थाना में दर्ज हुआ है। अभी 5 महीना होने वाला है, कोई कार्रवाई दोनों के ऊपर नहीं की जा रही है। एसपी साहब से मिली है? हाँ, आज 11 मार्च है, मैं फिर आई हूँ एसपी साहब के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र भी दी, FIR की कॉपी लगा करके कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। 5 महीने हो गया है, तो उन्होंने मार्क किया है, अब क्या किया है मैं नहीं देखी हूँ अभी तक। और मैं महिला थाने भी गई हूँ आज ही एसपी साहब के कार्यालय से जब निकली हूँ, तो वहाँ मैडम पहले बोली कि तुम्हारा जो है चार्जशीट मैंने भेज दिया है न्यायालय। तो मैं बोली कि ठीक है, अभी 12-1 बज रहा है, तो मैं न्यायालय में जाके पता कर लेती हूँ अपने वकील साहब के साथ कि चार्जशीट गई है कि नहीं। तो फिर कह रही अरे वो गया है CO साहब का, उसमें सिग्नेचर होगा, अभियोजन होगा, तो पता नहीं क्या क्या ऐसा बताई हैं। और कह रही हैं कि जाओ होली के बाद आना, तब कार्यवाही होगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विभागीय मामला देख करके या तो इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और मेरे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आधार कार्ड भी लिए, इन पे नाम है उनका? हाँ, इस पे है नाम, ये आलोक कुमार तरन्नुम। आप देख रहे हैं, आप पेशे से LLB कर रहे हैं, वकालत भी कर रही हैं? हाँ, मैं LLB कर रही हूँ, अभी मेरा सेकेंड ईयर है। ऐसा नहीं लग रहा है महिलाओं के साथ जो प्रेम प्रपंच लोग करते हैं, ये कहीं न कहीं टूटता नजर आ रहा है बहुत ही मामलों में? देखिए, मेरे साथ तो उनका जो भी था प्रेम संबंध, शादी भी हो गई थी। अंशिका सिंह जो बीच में आई हैं हम लोग की लाइफ में, इनको तो मतलब कि जब पता चला कि हम लोग की शादी अंशिका सिंह से पहले से मेरा था उनके साथ संबंध, और शादी भी हो गई, मैं पत्नी हूँ उनकी। इनको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था कि जब शादी अगर हो गई है
शादी हो गई है मुझसे उनकी, इनको तो हट जाना चाहिए और ऊपर लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रही हैं। और जो भी हो, इन्होंने जो मेरा गर्भपात कराया हर्षिका सिंह मेरे पति, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि अगर कोई आम जनता भी ये चीज़ की होती तो यही प्रशासन उनके ऊपर कार्यवाही जल्द ही करती। लेकिन वही चीज़ अगर अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक किए हैं तो अभी तक उनके ऊपर 2 साल से कार्रवाई नहीं की गई। मैं जब मेरे साथ ये सब घटना हुई थी, मैं तुरंत ही थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा सर को दी थी चोलापुर में एप्लीकेशन, वो कार्यवाही ना करें और कार्रवाई नहीं किए। अपना उनका ट्रांसफ़र कर दिए मेरे पति आलोक का यहाँ गाजीपुर। अब गाजीपुर में भी जब मेरा मतलब कि मैं आके एप्लीकेशन दी यहाँ एस पी साहब को, किसी भी तरीके से उन्होंने मेरे मतलब आदेश किया, मुकदमा दर्ज हुई उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो महिला थाना की जो SHO मैडम है, अभी उनके द्वारा कुछ कार्रवाई ही नहीं की गई। मेरा 164 का बयान भी नहीं करवाया गया। आज मैं बयान के लिए भी पूछ रही हूँ तो कह रही हैं कि हर मामले में 164 का बयान नहीं होता है। अच्छा, ये इस शादी से जो आप प्रेम विवाह की, दोनों लोग के परिवार राजी थे? दोनों लोग के परिवार नहीं राजी थे। मेरे ससुर मतलब मेरे पति के जो घर वाले हैं वो लोग तो राजी थे, करवाए हैं शादी पहले। और अब जो है वो लोग जानबूझ के परपंच कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे वो लोग मुकदमे से बचने के लिए शादी करवाए थे। आपके माता पिता राजी थे? मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ हैं और वो नहीं थी। मेरी बहन एक थी, वो शादी में सिग्नेचर भी की है और बाकी कोई नहीं। और उनके तरफ से तो सब लोग थे। अच्छा, आलोक रखना चाह रहे हैं आपसे खुशी से, तो आप रहेंगी साथ में? हाँ, मैं रहूँगी क्योंकि शादी वो की है तो मैं रहने के ही लिए वो सब की थी। लेकिन वो अंशिका सिंह के लिए तैयार है। अंशिका सिंह लगातार दबाव कर रही हैं कि उसको तुम छोड़ो। मैं थाने पे जब चोलापुर में रह रही थी तभी अंशिका सिंह यही कहती थी कि अपनी पत्नी को तुम इसको जो है तलाक दो, भगा छोड़ो और मुझसे शादी करके रखो। और अंशिका सिंह जो है अभी भी मेरे पति से बात करती हैं और उनसे मिलजुल रही हैं, सब कर रही हैं। और मैं उनसे यही कहूँगी कि एक वो लड़की है, महिला है और ऊपर से विभाग में है, तो अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत हो, अगर शर्म नाम की चीज़ हो तो वो ना अभी सुधर जाएं। और कार्यवाही तो मैं जो है चाह रही हूँ, इसमें कार्यवाही तो मैं करवाऊँगी। जब आप साथ में रहने के लिए राजी हैं और वो रखने के लिए भी राजी? मेरा गर्भपात करवाए हैं, मैं उसमें न्याय चाहती हूँ। क्योंकि भ्रूण अपराध आप भी जान रहे हैं, प्रशासन भी जान रही है कि भ्रूण अपराध क्या होता है। और उन दोनों ने ये किया है तो मैं उसमें कार्यवाही चाह रही हूँ। क्योंकि अंशिका सिंह, आप एक तरफ साथ में रहने के लिए बातें कर रही हैं, हाँ। दूसरी तरफ आप कार्यवाही चाह रही हैं। मैं अब दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ। कार्यवाही? हाँ, मैं दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ क्योंकि मैं तो अपने पति के साथ शादी करके आई थी तो रहने के ही लिए। लेकिन जब इन्होंने मेरा गर्भपात करवाया तब इनसे मतलब कि तब भी मैं रह रही थी, गलती माफ़ करके इनका कि चलो जो ये किए अच्छा किया कि बुरा किया, मैं अगर इनके साथ नहीं रहूँगी तो कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर परिवार तो छूट चुका था। लेकिन जब अंशिका सिंह के लिए इन्होंने मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया और मैं प्रयागराज में किराया के रूम में रह रही हूँ, ना इनसे किराया से मतलब है ना कुछ किसी चीज़ से, तो मैं इन दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ। मैं अब कार्यवाही करवाऊँगी और मैं SP साहब से यही निवेदन करूँगी कि आज मैं आई हूँ और 11 मार्च है और एप्लीकेशन दी हूँ प्रार्थना पत्र और कार्यवाही के लिए। मैं SHO मैडम से भी यही कहूँगी कि उसमें कार्यवाही इन दोनों के ऊपर करें। प्यार का खुमार, जैसे प्यार का खुमार, चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से हैं और हिंदू समुदाय से हैं, तो आप जब प्यार किया होगा या शादी के लिए राजी हुए होंगी तो आपको नहीं लगा होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैंने शादी इनसे करने का कोई इरादा नहीं किया था, ना शादी मैं इनसे करती। मेरे घर वाले जहाँ करते मैं वहीं करती, लेकिन ये मर कट रहे थे कि हम जान दे देंगे, मर जाएंगे अगर तुम शादी नहीं करोगी। ये तो शादी हो गई तो ये महिला सिपाही जो हैं आरक्षी अंशिका सिंह, उनसे ये शादी के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि उनके साथ भी ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अंशिका सिंह इसलिए इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं और ये पैसा के लालच में पड़े हैं कि वो नौकरी कर रही है, मेरे पास नौकरी नहीं है। बस इसमें रीज़न यही है और कुछ नहीं। आप मीडिया में सवाल दाग रही हैं, सभी सोशल मीडिया सहित तमाम प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो हम अपने चैनल पर चला सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो ये चैनल जब भी चलेगा तो सभी लोगों को दिखेगा
और कहीं न कहीं आपके पति भी देखेंगे। मेरे पति भी देखेंगे और अंशिका सिंह भी देखेंगी और सभी लोग देखेंगे जो उन दोनों के चीज़ मतलब कि जानने वाले होंगे, मेरे पति के भी और अंशिका सिंह के। तो मैं अंशिका सिंह को भी और अपने पति आलोक को भी आज बोल के जा रही हूँ 11 मार्च 2025 को कि अगर एसपी साहब मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाना चाह रहे हैं, अगर मेरे साथ न्याय करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर कार्यवाही जो हो, उचित से उचित कार्यवाही, जो मेरा गर्भपात करवाए हैं या तो कार्यवाही करें और नहीं तो जैसे इन दोनों ने मिलकर मेरा बच्चा मार दिया, जब वही दुनिया में नहीं है, उसी के लिए मैं दौड़ रही हूँ, भटक रही हूँ कि न्याय हो। तो मैं एसपी साहब के कार्यालय के सामने इस बार जिस दिन भी आऊँगी, होली के बाद मुझे मैडम ने बुलाया है, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी। अरे आत्महत्या करना अपराध है, अपराध आप ये लड़की कर रही है बार बार आत्महत्या करना अपराध है, तो भ्रूण हत्या भी तो अपराध है। मैं उसी में तो न्याय चाह रही हूँ, जब उसमें मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जी के क्या करूँगी। देखिए, हम ये चाहेंगे कि आप आत्महत्या का जो विचार है उसके बदले। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को न्याय का अधिकार होता है और हमारा देश संविधान से चलता है और सभी लोगों को संविधान पर विश्वास होना चाहिए। हमारे बीच एक अबला महिला जो अपनी प्रपत्र लेके आपको दिखाई है और आधार कार्ड पे इनका नाम इंक्लूड है और अपनी न्याय के लिए, अपनी चीज़ें अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। प्रयागराज से गाजीपुर आ रही हैं, चलते चलते मिली है और वो भी लिख रही थी। एसपी साहब के कार्यालय में गई थी आज, जब अभी तो उनके जो पीआरओ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, वो शादी दूसरी कर सकता है। तो बताइए, मतलब विभाग में हो करके अगर मैं पीड़ित हूँ तो अगर जो है मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे न्याय के लिए कहने के बजाय वो कह रहे हैं कि वो दूसरी शादी कर सकता है। तो मैं पीआरओ साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, सर जब मेरे पति सिपाही होकर स्वतंत्र हैं दूसरी शादी करने के लिए, आप भी स्वतंत्र हैं, आप ही कर लीजिएगा शादी। मैं यही कहूँगी क्योंकि उनके बात से इस बात से मुझे ठेस लगी है कि उन्होंने ऐसी वर्ड यूज किया कि मैं प्रताड़ित हूँ। मैं वहाँ प्रार्थना पत्र लेके आई थी एसपी साहब के समक्ष उपस्थित होकर, ये मतलब करने के लिए कि हाँ मेरा मुकदमा 5 महीने हो गया दर्ज हुए, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है मेरे पति आलोक पे और अंशिका सिंह पे। तो वो मुझे बाहर गेट पे कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, दूसरी शादी कर सकता है। तो आप ही लोग बढ़ावा दिए हैं, आप ही जैसे प्रशासन में जो रह रहे हैं, आपके जैसे लोग, सोच वाले लोग, पीआरओ साहब, ऐसे लोगों को ना वही बढ़ावा दिए हैं कि स्वतंत्र है, 2 शादी कर सकता है। तो आप क्या अपने बहन की, अगर आपकी बहन होगी, बेटी होगी, उसकी शादी किए होंगे तो उसको भी ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारा पति स्वतंत्र है, दूसरी शादी कर सकता है, तो करवा दीजिए। तो हम मान जाएंगे आपको कि आप एक जो है जबान के पक्के हैं, मर्द के औलाद, मर्द हैं। चलिए, लोकतंत्र में जनता का अधिकार और जनता को न्याय पाने का अधिकार है। दोस्तों, इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है और आप अपने सुझाव और कमेंट में लिखिएगा। लेकिन कहीं न कहीं प्रेम विवाह का ऐसा हश्र तो देखने में बहुत ही आता है और आप भी से चाहेंगे कि आप जहाँ पर भी रहें इस चीज़ों पर ध्यान रखकर ही प्रेम विवाह करें, अन्यथा जो इनके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। बाकी आप अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।